नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। छोटी रानी को जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई कि युद्ध विजय प्राप्त हो, मानो उनके अंदर एक अलग सी स्फूर्ति है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी, पीछे से आवाज दे रही थी कि थोड़ा आराम से चले, क्या आप नहीं जानते सर, पंख होती तो उड़ जाती। क्योंकि इस वक्त जो मेरे अंदर जो जिस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भाव आप समझ नहीं सकती। कि जिन जिन लोगों को मैं छोड़ के इस गम में जा रही थी कि हाँ पता नहीं वापस मिलेंगे नहीं, वो सब मिल गया मुझे। उधर हमने देखा, मुझे मेरे प्रताप मिल गए। उधर हमने देखा शम्स खान की आवाज चली गई है। युवा मंजूर है, सब मंजूर है आपके। तो हाँ, तो उदय सिंह जी बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी बोल भाई, पनवेल निकलना है। आपके एक एक प्रतिबंध मुझे कबूल है। हाँ, जितना आपने लूटा है सब दे दिया दिया। और हथियार सारे अफगानी सैनिकों को हटा दीजिए, हटवा दिया, छावनी हटवा दी। आप बोलो सब हो गया। लेकिन जब उन्हें ये मतलब जब उदय सिंह जी राज राणा बहादुर की प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके कारण कैरेक्टर से नहीं बदला, उनके कारण हमें ये जीत मिली है, मेवाड़ ध्वज उनकी वजह से फहराया है और उन्होंने जितने सैनिकों का खात्मा किया वहां पे। और जब उन्होंने ये बोला तो कहीं ना कहीं शम्स खान के अंदर अग्रेशन दिखी आंखों में। हाँ, कि ये अगर मतलब अगर तलवार होती हो मैं इस स्थिति में होता तो तक निपटा चुका होता। और जब उनको ये लगा कि राज राणा बहादुर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो चलो कुछ तो मिला, मतलब ऐसे रिएक्शन वो देख के हमको हंसी आ रही। अच्छा लगा, लेकिन हाँ कैरेक्टर वाइज बहुत बेहतरीन था। और अभी देखना यह है कि प्रताप की खबर जब प्राप्त होगी कि प्रताप ने ध्वज फहराया है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं उधर से, और बाकी मेवाड़ियों का क्या होगा जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे भाभी युवराज भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि अभी तो काफी लोगों को पता ही नहीं। सबको पता चल गया है, नहीं गलत, सबको पता चल गया है। फिलहाल ठीक है, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 24 पार्ट 2। रावत जी, हुक्म। राज राणा जी और उनके सैनिकों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ये हुक्म। राज राणा बहादुर की जय, राज राणा बहादुर की जय, राज राणा बहादुर की जय, राज राणा बहादुर की जय। एक बात बताइए रावत जी, अगर राज राणा जी ने मेवाड़ का ध्वज फहराने से पहले अपना बलिदान दे दिया था तो वो कौन है जिसने कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया है? बताइए रावत जी, नाम बताइए उस शूरवीर का। हम उसे मेवाड़ का सर्वोच्च सम्मान देंगे, हम उसे आदर सहित दरबार में स्थान देंगे। उस शूरवीर की आने वाली पुश्तें आनंद से जिएंगी। उस शूरवीर का नाम बताइए रावत जी। हुक्म। आप जिन्हें ये सब सम्मान और पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, ये सब उनके पास पहले से ही है। लेकिन ऐसा कौन सा शूरवीर हो सकता है? वो आपका अपना लहू है, आपके ज्येष्ठ कुंवर बावजीराज प्रताप सिंह। बावजीराज प्रताप की जय, बावजीराज प्रताप की मात्र शिक्षा समाहित जीवन
जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं। कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। अवधीराज प्रताप की जय, अवधीराज प्रताप की जय। राणा जी, अपने लड़के को संभाल के रखिएगा, क्योंकि एक बात हम ईमान से कह सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए जितने दुश्मन बनाएंगे, बाखुदा आप उम्र भर बनाते ही रहेंगे। आपका हर दुश्मन आपसे पहले आपके इस लड़के की गर्दन उड़ाने का प्यासा रहेगा। कम से कम हम तो इसके प्यासे। रावजी, शम्स खान, अपने हथियार डालो और चले जाओ हमारी पवित्र मातृभूमि से दूर, क्योंकि जब तक हमारी मातृभूमि पर तुम्हारे गंदे पांव हैं, तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर अलग ना करना हर क्षण हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज राणा जी और कुंवर प्रताप के स्वागत में इस महल को नववधु की तरह सजाओ, दिए जलाओ, फूल बिछाओ, इत्र उड़ाओ और देखो यहाँ पर इतने फूल बिछाओ कि हमारे प्रताप के पांव को धरती छू तक ना सके। चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दो। जाओ, तैयारियां करो। जीजा, जीजा, वो शक्ति लौट रहे हैं, हमारे सारे पुत्र वापस आ रहे हैं। मानसी जी का संदेश आया है कि वो सबको अपने साथ लेके आ रहे हैं। जीजा, हम बहुत खुश हैं। एक बार फिर हम कुंवर शक्ति को अपने सीने से लगा सकेंगे, अपने सभी पुत्रों को अपनी आंखों से बड़ा होते देख सकेंगे। जीजा, एकलिंग जी, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, कि हम बता भी नहीं सकते। जीजा। हाँ बेना, आप सब कर पाएंगे, सब। और इसका श्रेय आपके बेटे को जाता है जीजा। हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को। अब भला आपकी आंखों में आंसू क्यों है गुज्जा राई? क्योंकि मैंने इतना खुश आपको कभी नहीं देखा महारानी साहब। एकलिंग जी झूठ न बुलवाए, इतनी खुश तो आप बाबूजी राज के जन्म पे भी नहीं हुई थी महारानी साहब। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं गिरजादाई, आप सच कह रहे हैं। हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप का नया जन्म हुआ है, एक मातृभूमि के रक्षक के रूप में। बच्चे को जन्म देने में तो सभी को खुशी होती है, हमें भी हुई थी गिरजादाई। पर इतनी सी उम्र में उन्हें इतना बड़ा काम करते देखना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं गिरजादाई। महारानी साहब, इस महल में पहली बार इतनी खुशियां आई हैं। एकलिंग जी, किसी की इस पर बुरी नजर न पड़े।
अब यहाँ से। शम्स खान, शम्स खान, अभी तुमने मेवाड़ और मेवाड़ की जनता की सबसे मूल्यवान वस्तु तो वापस की ही नहीं। इसे समर्पित किए बिना तुम जा कहां रहे हो शम्स खान? अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एकलिंग जी की जय! एकलिंग जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! मेवाड़ नाथ की जय! मेवाड़ नाथ की जय! कहते थे कि नाग को अगर मार दो तो नागिन अपने दुश्मनों की आंखों में फोटो खींच लेती थी। ऐसे ही नागिन हो रखी है इस वक्त, फोटो खींच ली है। बेहतरीन एपिसोड था कि किस प्रकार से उनको ये जब जानकारी मिली कि कुंवर प्रताप की वजह से ये मेवाड़ ध्वज लहर पाया है, उन्होंने लहराया है, तो शम्स खान के अंदर एक आग सी लग गई। मतलब इसके पहले वो कुछ नहीं बोले और मुझे ऐसा लगा था स्टैचू बोल रहा था उनको, ऐसे बस आंख ही हिला रहे थे उधर, लेकिन उनको ज्ञात हुआ तो बोले बिना रह नहीं पाए। हाँ, एक बात आपको, आप दुश्मन तो बनाएंगे बाखुदा, बिल्कुल बनाएंगे, दुश्मन बनाते रहेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर कोई भी हमला होगा, आपके दुश्मन सबसे पहले प्रताप के खून के प्यासे रहेंगे, तो इसको संभाल के रखिए। जब उन्हें ये जानकारी मिली कि कुंवर प्रताप ने विजय दिलाई तो उनको ऐसा लगा भैया मार दो यार, खत्म करो, आप मारे तो नहीं जाना वापस, तो वह जाम पेश किया जाए जो मेरे गले के पार जाए और मैं मर जाऊं। लेकिन फिलहाल सोचिए कि एक पिता के लिए कितना गौरव का पल रहेगा कि वो जब चीजें बता रहे थे कि हाँ देखिए जिसने भी कार्य किया है उसको मैं धन दौलत दूंगा, उसको कभी जीवन भर कमी नहीं होगी, ये तो उनके पास पहले से ही थे। तो देखिए एक चीज बहुत गौर करने वाली होती है कि चीजें जो घटनाक्रम चल रहा होता है, मैंने शायद पिछले सीरियल में बोला था कि क्या जब घटनाक्रम चल रहा होता है उस वक्त वो हमारे लिए बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थिति लेकर, लेकिन जब वो घटनाएं समाप्त हो जाती है और हम एक सुखद स्मृति लेकर के उन चीजों को समाप्त कर देते हैं, तो जब चीजों को हम वापस से रिकॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक गर्व की अनुभूति, एक खुशी की अनुभूति अवश्य होती है, भले उस समय हमने कितना भी जूझ लिया हो उस परिस्थिति। लेकिन उदय सिंह जी को जरा सा भी ये ज्ञान नहीं था जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, मतलब वो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि हाँ ये कुंवर प्रताप ने कारनामा किया, ये प्रताप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूछा भी नहीं, उनको ठीक है, उनको लगा कि हाँ वो सैन्य टुकड़ी के साथ है तो 2-4 सैनिक वैनिक ठीक है, लेकिन ये कर देंगे, ये उससे एक्सपेक्ट। शम्स खान इस स्थिति में नहीं है, लेकिन लात खा गए ब्लड है। तो फिलहाल ठीक है, तो इस एपिसोड को मित्रों यही करना होगा समाप्त। मिल देंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे।